नमस्कार एवरीवन, मैं निर्मला माथुर एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो स्विंग ट्रेड में हमें बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इन पर मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप अपनी पोजीशन इन स्टॉक्स पर बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही काम करें। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स मैंने क्यों सेलेक्ट किए, इनके पीछे बड़ा कारण है। हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसके अंदर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट आ सकता है। एंड सेकंड स्टॉक हमारा बेरिश बेस पैटर्न बना रहा है, उसका भी ब्रेकआउट आ सकता है। एंड थर्ड जो स्टॉक है उसमें हमारे वीकली जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर हैमर लाइक कैंडल बनी है और उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। तो मुझे लगता है कि तीनों ही स्टॉक हमें आने वाले 1 से 2 वीक में अच्छा हमें रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट स्टॉक है उसके हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारा है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी को यदि हम वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर बहुत ही शानदार हमें लगभग 7 साल का बहुत ही शानदार यहाँ पर बेसिक पैटर्न देखने को मिला है। और यहाँ पर हम देखें तो फेब 24 के अंदर जब इसका ब्रेकआउट आया तो इसमें बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर अपमूव देखने को मिला। यहाँ से हम देखें कि एक रिजेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला और जैसे ही ये स्टॉक वापस यहाँ पर 90 के लेवल के पास में आया, वैसे यहाँ से इसने बहुत ही शानदार यहाँ पर वो रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पर देखें तो 139 का इसने हाई लगाया और यहाँ पर फिर एक रिजेक्शन देखने को अभी हमें मिल रहा है। यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये लगातार हायर हाई एंड हायर लोज लगाते हुए अप साइड में मुझे मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यदि इसको हम जूम करके देखें थोड़ा सा तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक रेंज इस समय यदि 4 वीक से ये एक टाइम रेंज के अंदर काम कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये इस रेंज को ब्रेकआउट करने वाला है। और इसी तरीके से यदि हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर भी समझना चाहें तो 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। ये पैटर्न है, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से जैसे ही 101 के लेवल को क्रॉस करेगा और यहाँ तक हमें फर्स्ट टारगेट हमें अच्छा अचीव हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो हमारी एंट्री लेवल होना चाहिए 101। इसके ऊपर हमारी एंट्री लेवल होनी चाहिए और यहाँ पर हम एसएल लगाए तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है 1 डे की कैंडल, यहाँ पर हमें एसएल लगाना चाहिए इसका ब्लू जो 96 है। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 114 एंड सेकंड टारगेट यदि हम देखें तो हमारा 130 का हो सकता है। और यदि हम लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा और लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना चाहें तो बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यदि हम इसको मेजर करें तो ये देखिए यहाँ पर इसने 85% के आसपास का इसने नीचे के डाउन साइड दिखाया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में ये हमें 85% का हमें अपसाइड दिखा सकता है। तो इसको हम पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं और हमें ये अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। हमारा सेकंड स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। इसके यदि हम डेली चार्ट पैटर्न को समझें तो हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा हम पीछे से चल रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 जनवरी 2024 से यहाँ तक इसने देखिए ये प्राइस है यहाँ पर 395 की। यहाँ पर इसने 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा के करेक्शन यहाँ पे दिखाया और यहाँ पर 4th टाइम यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पर इसने 443 का यहाँ पर लेवल अचीव किया। यहाँ से फिर इसने एक रिजेक्शन दिखाया और यहाँ से जब ये इसने 448 के आसपास का 444 के आसपास का यहाँ से लेवल ब्रेक किया तो उसने बहुत ही शानदार वन साइड इसने एक बहुत ही अच्छा अपमूव दिखाया और इस स्टॉक ने 688 का हाई लगाया। यहाँ तक बहुत ही शानदार इसकी परफॉर्मेंस थी। अब इतनी फास्ट परफॉर्मेंस दिखाने बाद लगभग 2 महीने के अंदर इसने कम से कम भी 70 अबाउ इसने रिटर्न बना के दिया इन्वेस्टर्स को। यहाँ से हम देखें तो इसमें फिर थोड़ा सा करेक्शन स्टार्ट हुआ और करेक्शन होते होते इसने यहाँ पर एक डाउन साइड फॉलिंग मतलब एक चैनल इसने बनाया और नीचे की तरफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगाते हुए नीचे की तरफ ये जाने लगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस समय ये एक एंट्री पॉइंट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो चैनल है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। ये ब्रेकआउट लेवल हो सकता है यहाँ पर 531 के ऊपर हम यदि हम चाहें तो हमारी एंट्री बना सकते हैं और यहाँ तक हमें इसका टारगेट अचीव हो सकता है 588 या 580
हाँ 588 तक, यहाँ तक हम इसका जो है वो टारगेट अचीव हो सकता है। और इसमें स्टॉप लॉस यदि हम चाहें तो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है इस कैंडल का लो, जो कि 515 के आसपास है। 515 यानी यहाँ पर 1:2 रेशियो के अंदर हम इसके टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 563 एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है 590 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस और की कि जैसे ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर हम देखें कि इसने एक राइट शोल्डर बनाया है। देन यहाँ पर हेड की जो है सिचुएशन यहाँ पे फॉर्म हो रही है। यहाँ से यदि ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर हेड का कंफर्मेशन हो जाएगा कि हेड बनेगा। देन 590 के बाद में यहाँ पे फिर एक छोटा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा एंड देन ये बहुत ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो हम पोजीशन बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे आप अपनी एंट्री 531 के आसपास बना सकते हैं और 515 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 563 एंड सेकंड टारगेट आपका 590 हो सकता है। हमारा आज का थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके वीकली चार्ट पैटर्न को यदि हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे से इसको एनालिसिस करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसने लगभग 2010 से इसने 2020 तक एक रेंज बाउंड काम किया, यानी अपर रेंज एंड डाउन रेंज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा रेंज बाउंड काम हो रहा था। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट आया वैसे ही इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार हमें अपमूव दिखाया। यहाँ पर 307 के आसपास इसके अपर रेंज है और यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया 400 के आसपास इसने अपमूव दिखाया, बहुत ही शानदार। उसके बाद हल्का करेक्शन एंड अप साइड जाता हुआ नजर आया और ये स्टॉक भी हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए एक चैनल के रूप में काम करने लग गया और ऊपर जाते जाते इसने लगभग 686 का इसने बहुत ही शानदार हाई दिखाया। यहाँ इसके बाद में हम इसको एनालिसिस करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस समय यदि हम देखें तो इस स्टॉक ने लगभग यहाँ पर 900 का ये हाई लगा चुका है और यदि इस समय हम इसके अंदर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसने एक लाइक हैमर कैंडल इसने फॉर्म की है और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इट मीन्स ये शेयर अब आने वाले 1 से 2 वीक में अपसाइड हमें अच्छा टारगेट दिखा सकता है। यदि हम इसको टाइम फ्रेम यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें इसको, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में ये लगभग लगातार 3 दिन से यहाँ पर एक ही लगभग सेम रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो रेंज के अंदर भी देखें तो रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा एंड देन वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने हैमर के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो वहां से भी इसमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और इधर भी अपर रेंज का अपसाइड ये दिखा सकता है, इसको अप रेंज को तोड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम यदि एंट्री लेवल बनाना चाहें, यदि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर एंट्री लेवल बनाना चाहें तो हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन को देखना चाहिए और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेवल हमारा 837 होना चाहिए एंड देन स्टॉप लॉस हमारा 814 का होना चाहिए जो इस कैंडल का लो है। एंड देन इसका हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 863 का एंड सेकंड टारगेट हमारा होना चाहिए 900 का। अब ये मेरे ख्याल में आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉपर नजर आ रहा है। इसको जूम करने के बाद में यहाँ एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक हैमर लाइक कैंडल फॉर्म की है और इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी गई है। तो इस क्लोजिंग के बाद में मुझे ये लग रहा है कि इस क्लोजिंग के बाद में अपसाइड मूव हमें अच्छा देखने को मिल सकता है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमें ये दोनों टारगेट अच्छे से अचीव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक्स। इसकी स्टॉक की एनालिसिस आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए स्टॉक्स के साथ।